से अपने घर लौटा था। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसका एक बड़ा भाई भी था जो शहर में रहकर पढ़ाई करता था। घर पहुंचते ही राइस स्टार अपनी माँ से मिलकर बेहद खुश हो गया। माँ के हाथ का खाना और उनका प्यार सब कुछ उसे बहुत सुकून दे रहा था। अपने घर की चार दीवारी में लौटकर वह जैसे सारी थकान भूल गया था। लेकिन खुशियों के इन पलों के बीच अचानक उसका फोन बज उठा। कॉल उठाते ही सामने से एक गंभीर आवाज आई, राय, इमरजेंसी है, तुरंत कैंप पहुंचो। राइस स्टार ने माँ को जल्दी से गले लगाया, उनके माथे को चूमा और भारी मन से अलविदा कहा। फिर वह अपनी जीप में बैठा और तेजी से कैंप की ओर निकल पड़ा। कैंप पहुंचते ही उसने देखा कि सभी जवानों के चेहरों पर घबराहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या हुआ सर, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? उसने कर्नल से पूछा। कर्नल ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, क्लॉक टावर गांव को आतंकवादियों ने पूरी तरह तबाह कर दिया है और क्लॉक टावर पर कब्जा कर लिया है। इनका सरगना है गब्बर सिंह, व्हाइट 444 का भेजा हुआ एक खूंखार दरिंदा। वह अकेले ही दूसरे देश में घुसकर पूरा गांव उजाड़ देता है और हर घर को आग के हवाले कर देता है। कर्नल ने राइस स्टार की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, यह मिशन अब तुम्हारे हवाले है राय। हमें क्लॉक टावर को फिर से अपने कब्जे में लेना है और ध्यान रहे, हमारे किसी भी जवान को कुछ नहीं होना चाहिए। राइस स्टार ने सिर हिलाया। वह बाहर निकला, अपने हथियार उठाए और साथियों के साथ गाड़ियों में बैठ गया। क्लॉक टावर पहुंचकर टीम ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही आतंकवादी नजर आए, गोलियां चलने लगी। धमाके, चीखें और गोलियों की आवाजें हवा में गूंजने लगी। कुछ ही देर में जमीन आतंकवादियों की लाशों से भर गई और अंत में राय और गब्बर सिंह आमने सामने थे। तभी गब्बर सिंह ने तलवार से राय स्टार के दोनों हाथ काट दिए और उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे राय स्टार दूर जा गिरा। तभी भारत माता धरती फाड़ कर बाहर आई और अपने त्रिशूल से एक ही वार में गब्बर सिंह को मारकर धरती में दफना दिया। अगर आप अपनी भारत माँ से सच्चा प्यार करते हो तो अपने देश का नाम कमेंट जरूर करें।